हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हो आप लोगों को मेरी चैनल पे। तो चलिए आज से वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप लोगों को किसी भी शेयर में डायरेक्ट बाय या सेल करना है तो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं MCX लिमिटेड के शेयर के बारे में, जिसको बोला जाता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और इंडिया में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि एक ही एक्सचेंज है जो कमोडिटी एक्सचेंज है, वो है MCX। पूरे इंडिया में एक ही एक्सचेंज होता है उसका, और उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उसका रिज़ल्ट हाल ही में आया था लास्ट वीक, और रिज़ल्ट आने के बाद आज इसका प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है और रिज़ल्ट काफ़ी निराशाजनक भी आई है, जिसके कारण आप लोग को शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो चलिए पहले तो शुरू करते हैं, रिज़ल्ट से ही शुरू करते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। और उसके लिए पहले मैं आप लोगों को उनका जो प्रेजेंटेशन है, लेटेस्ट प्रेजेंटेशन Q5 का, उसकी तरफ एक बार ले चलता हूँ। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं कंसोलिडेटेड हाइलाइट्स देख लेते हैं FY23 का। तो देखिए एडीटी में, देखिए फ्यूचर में, देखिए 10% का गिरावट वॉल्यूम में दिख रहा है आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग को 10% दिख रहा है ना। इसका मीन्स ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मीन्स निगेटिव होता है। यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ आप लोगों को फ्यूचर में दिख रहा है। FUT मीन्स फ्यूचर एंड OPT मीन्स ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए आप लोग को 333% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में तो डाउनवर्ड है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये हुई कंसोलिडेटेड FY23 का। दैट मीन्स FY22 से FY23 तक। और यहाँ पे अगर आप लोग ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोग को 14% का ग्रोथ आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो सेकंड पोजीशन में से हो, ये FY22 का है। ये कैसा पता चलेगा हम लोग को, यहाँ पे देखिए फिगर इन, मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फिगर इन ब्रैकेट आर FY21-22 नंबर। तो यहाँ पे कंपनी ने बताया हुआ है कि जो ब्रैकेट में है वो FY21 से 22 का नंबर है। तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि नीचे का जो कॉलम है वो FY22 का है। तो रेवेन्यू में आप लोग को 14% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग ओवरऑल टोटल रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे भी आप लोग को 34% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे भी 4% का इंक्रीज ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अगर EBITDA देखें तो 5% का गिरावट है। तो SGF देखें तो SGF का कोई मतलब नहीं है इसमें देखकर, क्योंकि SGF मीन्स जो प्रोविजनल होता है ना, उसको बोलते हैं SGF। उसके अगर हम उसको एनालिसिस करके जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप उसको ना देखें तो भी चलेगा। इसका कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे शेयर में। तो यहाँ पे देखिए IPF भी सेम ही है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है IPF। और बुक वैल्यू देखिए पार शेयर में देखिए 290 तक आ गया है। और एवरेज रियलाइजेशन में देखिए आप लोग को सेम ही आप लोग को दिखने का मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग Q4 का अगर हाईलाइट्स देखें, Q4 FY22 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है फिगर इन ब्रैकेट आर Q4 FY22 नंबर। सो नीचे का जो नंबर है वो FY22 का है, Q4 का। और जो ऊपर का जो फिगर है ये लेटेस्ट क्वार्टर का फिगर है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर में आप लोगों को यहाँ पे भी 22% का गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में आप लोग को 203% का इंक्रीज ट्रेंड आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 26% का ऑपरेटिंग रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग को 27% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आ गया है, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसी के कारण आज पूरे दिन शेयर में आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। हाल सुबह तो बहुत ज़्यादा गिरावट थी, लेकिन मार्केट बंद होने तक थोड़ा सा रिकवर तो हुई है। लेकिन जो गिरावट का जो मेन कारण है ना, ये यही है पेट। तो यहाँ पे देखिए 36.53 करोड़ से 5.45 करोड़ तक आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन इसका गिरने का जो मेन कारण है वो अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या अनाउंस करता है कंपनी। तो यहाँ पे देखिए EBITDA में भी देखिए आप लोग 67% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ये जो ब्रैकेट में दिखा रहा है ना, ये ब्रैकेट का मीन्स ये निगेटिव ट्रेंड है। एंड जो पॉजिटिव ट्रेंड होता है ना, उसको यहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है
ये तो 27% जो दिखाई दे जा रहा है टोटल रेवेन्यू में, इसका मतलब ये पॉजिटिव में है। लेकिन ये जो ब्रैकेट में दिखा रहा है, ब्रैकेट मीन्स हमेशा आप लोग ये बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जो भी फिगर ब्रैकेट में दिखा रहा है वो निगेटिव में है, अदरवाइज उस फैक्टर को कंपनी अलग से मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि ये सेकंड वाले फैक्टर को कंपनी ने अभी तक मेंशन किया है कि ये FY22 का नंबर है, तो इसीलिए इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए एवरेज रियलाइजेशन देखिए 2.7 लाख पर लाख से 2.10 पर लाख तक इंक्रीज हो गया है रियलाइजेशन में भी। तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड की फाइनेंशियल में देखिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखिए FY23 और FY22 का कंपैरिजन देखिए, रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए FY22 में 366 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अभी इंक्रीज होकर 513 करोड़ तक आ गया है। लेकिन अगर हम लोग Q3 से देखें Q4 तक, यहाँ पे देखिए 146 करोड़ से 106 करोड़ तक रेवेन्यू डिप्स हुआ है कंपनी का, और Q5 FY23 में यह था 133 करोड़ का। मतलब अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर देखें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, दोनों फैक्टर में रेवेन्यू में आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आप लोगों को शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिला। लेकिन अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे देखें तो वहाँ पे आप लोगों को इंक्रीज टर्न देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स ओवरऑल ईयर का। अगर आप लोग टोटल रेवेन्यू देखें, ये थी पहले का ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अगर आप लोग टोटल रेवेन्यू देखें तो टोटल रेवेन्यू में भी सेम ही कंडीशन है, ईयरली बेसिस में आप लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में आप लोग को निगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। और ईबिटा में देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे देखें, यहाँ पे लेकिन उल्टा हुआ है। यहाँ पे FY22 के मुकाबले FY23 में आप लोग को ईबिटा में गिरावट देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोगों को गिरावट देखने को मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। एंड अगर आप लोग ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे आप लोग को हल्का सा इंक्रीज टर्न देखने को मिला, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। यहाँ पे देखिए 143 करोड़ से 148.9 से आप 148 ही मान सकते हो। तो मोटा मोटी आप लोग मान सकते हैं कि 5 करोड़ का ही आप लोग को इंक्रीज देखने को मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी, तो ज़्यादा इंक्रीज तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे देखिए कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में देखिए अभी ये है कंपनी का मेन मार्केट। यहाँ पे देखिए इंडियन कमोडिटीज मार्केट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फ्यूचर ट्रेड। तो फ्यूचर के ट्रेडेड के हिसाब से देखें तो इंडियन कमोडिटी मार्केट देखिए लगातार गिर रहा है। मतलब लोग जो है ना अभी फ्यूचर में कम ट्रेड कर रहा है ऑप्शन के मुकाबले, और फ्यूचर में कम ट्रेड तो करेगा, ये डेफिनेटली एक साइन है। क्योंकि वैसे ही आप लोग जानते हो कि MCX में ट्रेड करना कितना महंगा है, ऊपर से फ्यूचर और भी महंगा होता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, जो भी लोग कमोडिटी ट्रेड करता है या फिर MCX जिंक, MCX निकेल, MCX गोल्ड, इस तरीके से ट्रेड होता है ना, उसमें जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर का प्राइस और भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन का प्राइस तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन फ्यूचर का प्राइस और ज़्यादा होता है, जिसके कारण ट्रेड वॉल्यूम में आप लोग को यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कमोडिटी फ्यूचर मार्केट शेयर FY22 से FY23 में देखिए MCX का देखिए 96.8%, NCDEX का देखिए 3.27% एंड अदर का 0.5%। तो इंडिया का एकमात्र एक ही कंपनी है जो अभी कमोडिटी मार्केट में है, वो है MCX। NCDEX का ओनली 3.27%, मतलब 0.005% की भी आसपास नहीं है MCX का। तो पूरा मार्केट का 100% आप लोग मान सकते हो MCX के अंडर में है। तो मतलब अगर आप लोग कंपनी का देखें तो कंपटीशन तो है नहीं कंपनी के पास, ये एक मतलब अच्छा फैक्टर है। लेकिन फाइनेंशियल इतना खराब आ गया है जिसके कारण आप लोग को शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए MCX का अगर शेयर देखिए इन की सेगमेंट फॉर FY22 से FY23 तक, तो देखिए कमोडिटी सेगमेंट मेटल एंड स्टोन में देखिए 99.9% का MCX शेयर है इंडियन कमोडिटी फ्यूचर में। तो प्रोपोर्शन ऑफ MCX का टर्नओवर देखिए 46.7%, एनर्जी में देखिए 100%, बेस मेटल पे देखिए 99.86%, एग्री कमोडिटीज़ में देखिए 9.34%, ओनली एग्री कमोडिटीज़ में कम है। इसके बाद देखिए फ्यूचर में देखिए 94.62%। तो हर सेक्टर में कंपनी का मतलब दबदबा है इंडिया में। तो ये थी कंपनी का टर्नओवर है, फ्यूचर टर्नओवर।
सिल्वर, नेचुरल गैस, गोल्ड, क्रूड ऑयल, कॉपर। तो ज़्यादातर ट्रेड तो सिल्वर, नेचुरल गैस, गोल्ड और क्रूड ऑयल में ही होता है, बाकी में इतना ट्रेड तो होना नहीं है। तो देखिए ऑपरेशनल हाइलाइट्स भी देखिए, एवरेज डेली टर्नओवर देखिए एडीटी ये आ गया है अभी। देखिए क्वार्टर ऑफ FY23 का देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखिए, फ्यूचर 20,632 और ऑप्शन देखिए 48,710 का। तो अगर हम लोग इसको अगर क्वार्टर ऑफ FY22 का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर में तो आप लोगों को गिरावट देखने को मिला है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिला है, यह देखिए। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए एवरेज डेली टर्नओवर देखिए फ्यूचर में देखिए यहाँ पे आप लोगों को इंडियन रुपीज़ करोड़ में देखिए लगातार FY22 के बाद लगातार नीचे कम होता जा रहा है, और जिसके कारण आप लोग को जो देखोगे तो 2020 और 2021 के बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो लगातार फ्लैट जैसा चल रहा है। इसका मेन कारण यही है, जो फ्यूचर है ना वो लगातार फ्यूचर का जो वॉल्यूम है ना करोड़ का वो लगातार नीचे आ जा रहा है। लेकिन जो ऑप्शन है ना ऑप्शन में इसका उल्टा हो रहा है। ऑप्शन में देखिए आप लोग किस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखिए एक थी डेली टर्नओवर फ्यूचर का और एक थी डेली टर्नओवर ऑप्शन का। तो ऑप्शन का देखिए आप लोग किस तरीके से इंक्रीज ट्रेंड में है और फ्यूचर का देखिए डिक्रीज ट्रेंड में है। तो दोनों को अगर हम लोग ओवरऑल कंबाइन कर देंगे तो सेम ही रिजल्ट आया है। अगर एक का खतरा है तो एक का इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो हो गई ऑपरेशनल हाइलाइट्स। यहाँ पे देखिए कमोडिटी ट्रेड देखिए कंपनी अब किस किस सेक्टर में ट्रेड कर रहा है। देखिए गोल्ड, गोल्ड गुएनिया, गोल्डियम, गोल्ड पेटेल, गोल्ड ऑल, तो इस तरीके से है सिल्वर। इसके बाद देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक, कॉटन, मेथा ऑयल, रबर। तो इस तरीके से ट्रेड आप लोग कर सकते हैं MCX के थ्रू। आप लोगों के ब्रोकर के पास जाकर अगर उसके पास अगर MCX का ट्रेड अगर अनेबल है तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डिलीवरेबल मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए यहाँ भी। तो ये सब देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे कोई हम लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। तो ये हो गई कंपनी का जो की माइलस्टोन है ये है। तो यहाँ पे देखिए लाइव विथ 2022 से 2023 तक देखिए लाइव विथ न्यू वर्जन ऑफ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एनेबलिंग ट्रेड इन नेगेटिव प्राइसेस। तो न्यू ट्रेडिंग वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया है, तो उस तरीके से माइलस्टोन अभी दिखा रहा है कंपनी। तो देखिए शेयर होल्डिंग हाइलाइट्स देखिए आप लोगों को कंपनी का शेयर होल्डिंग का मतलब प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है लाइक ITC का। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि ITC का कोई भी प्रोमोटर नहीं है, ठीक उसी तरीके से MCX का भी कोई प्रोमोटर नहीं है। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक है नंबर 1 प्रोमोटर इन लोगों का, मतलब शेयर होल्डर, प्रोमोटर ग्रुप तो है नहीं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड हाउस है उन लोगों का। JP मॉर्गन का भी होल्डिंग है देखिए, ये विदेशी नियोगकारी JP मॉर्गन इन लोगों का भी होल्डिंग है यहाँ पे इस कंपनी में। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम भी है होल्डिंग में, शेयर होल्डिंग में। और ये हो गई इन लोगों का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डॉक्टर हर्ष कुमार फनवाला था। आप लोग इसका इन लोगों का जो प्रोफाइल है ना इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और आप लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू ले सकते हैं कि प्रोमोटर ग्रुप कैसा है, इन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं तो अभी पढ़ के तो नहीं सुना रहा आप लोगों को, क्योंकि ये सब पढ़ लूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत कुछ मालूम चलता है एक कंपनी के बारे में, और हम लोग एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कैसा हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का एक्सपीरियंस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अभी मैं आप लोग को डायरेक्ट ले चलता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू में। तो देखिए रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन देखिए और क्वार्टर फॉर FY23 और क्वार्टर फॉर FY22 और क्वार्टर 3 FY23 का। तो यहाँ पे देखिए हर तरीके में आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर फॉर FY22 का हिसाब से तो ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर 3 FY23 के हिसाब से आप लोग को भयंकर गिरावट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो टोटल रेवेन्यू में भी देखिए आप लोगों को गिरावट देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर EBITDA देखें तो EBITDA में आप लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे देखें तो ओनली 5.45 करोड़ का आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में, जो काफ़ी गिर चुका है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो यही सब फैक्टर था जिसके कारण शेयर प्राइस अभी प्रेशर पे चला गया है काफ़ी। और यहाँ पे देखिए FY23 और FY22 का देखिए टोटल रेवेन्यू देखिए, टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है। और EBITDA देखिए, EBITDA में आप लोगों को गिरावट देखने को मिला।
217 करोड़ का है EBITDA, जो लास्ट ईयर 228 करोड़ का था। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो 148 करोड़ आया है, जो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट ठीक ठाक है कंपनी के पास। तो देखिए करेंट एसेट भी ठीक ठाक है, और कंपनी ने अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बोरोइंग, तो कोई बात नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट ठीक ठाक है कंपनी का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी का रिजल्ट वाइज देखें तो रिजल्ट काफ़ी खराब आया है। तो जो लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी खराब आया गया है, लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कंपनी का, जो मतलब कंपनी का जो कंपटीशन है ना काफ़ी कम है। पूरे इंडिया का अगर 96% अगर मार्केट एक ही कंपनी के पास रहता है, तो आप लोग मान सकते हो कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी का। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों क्यों इस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट इतना खराब आया गया, और ना ही मैनेजमेंट ने अभी तक कोई क्लियर नहीं मेंशन किया है इसका खराब रिजल्ट आने की बजाय। एक कारण है जो फ्यूचर में डिक्रीज हो रहा है फ्यूचर वॉल्यूम में, लेकिन ऊपर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन में अब आप लोग को इंक्रीज टर्न देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग तो जानती हो कि आजकल किस तरीके के लोग ट्रेडिंग में आ रहा है, सिर्फ आजकल FNO भी नहीं करते लोग, आजकल कमोडिटी ट्रेडिंग भी करता है। बहुत सारे लोग आजकल कमोडिटी ट्रेडिंग करता है, लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग का डिमेरिट एक ही है, वो है कि उसमें मतलब कैश बहुत ज़्यादा लगता है ऑप्शन के मुकाबले। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो चलिए एक बार उन लोगों का रेशियो है, रेशियो के ऊपर फटाफट देख लेते हैं। तो पी दिखे 45.2% तक आ गया है, तो पी इंक्रीज हो गया है क्योंकि ROC घट गया है, सॉरी अर्निंग पर शेयर घट गया है। और देखिए आप तो ROC भी दिखे 13.2% का है। तो एवरेज ROC दिखे, एवरेज ROC के आसपास ही है कंपनी का ROC अभी। तो डेप्थ देखिए 1.55 करोड़ का है, तो डेप्थ ना के बराबर है, और डेप्थ तो इक्विटी रेशियो देखिए 0.00 है, तो डेप्थ ना के बराबर है। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें 3 इयर्स का, ये भी देखिए थोड़ा कम है, 2 डिजिट में होना एटलीस्ट था, लेकिन 8.18% का आ गया है, तो थोड़ा सा कम है सेल्स ग्रोथ। तो लेकिन अगर मतलब PE रेशियो देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यूएशन काफ़ी है कंपनी के पास अभी, क्योंकि देखिए 3.33% का PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपनी के लिए। और यहाँ पे देखिए करंट रेशियो देखिए 1.81 का, और क्विक रेशियो देखिए 1.81 का। तो दोनों के हिसाब से करंट रेशियो और क्विक रेशियो के हिसाब से कंपनी का डिफॉल्ट होने का चांस काफ़ी कम है। अगर हम लोग एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो ये भी मार्केट कम से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से भी अच्छा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए कितना ज़्यादा है, 908 करोड़ का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो काफ़ी ज़्यादा है वो। और CMP अपन FCF देखें तो ये भी ज़्यादा है। और फ्री कैश फ्लो देखें तो हम लोग तो ये 310 करोड़ का फ्री कैश फ्लो अभी कंपनी के पास है। तो अगर हम लोग रेशियो वाइज देखें तो वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ROC थोड़ा सा कम है, क्योंकि एवरेज ROC के पास ये भी ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें तो वो भी कम है, क्योंकि 2 डिजिट के नीचे है भी सेल्स ग्रोथ। अगर हम लोग बाकी फैक्टर को देखें तो क्विक रेशियो, करंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इसके हिसाब से कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। तो बेसिकली हम लोग मान सकते हैं कि एक मिक्सअप फाइनेंशियल है कंपनी का अभी। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट पे देखिए आप लोग, यहाँ पे भी देखिए आप लोग माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट -2.0 में है अभी मार्च 2023 का, जिसके कारण आप लोग को शेयर प्राइस में आज गिरावट देखने को मिल रहा था। तो अगर हम लोग देखिए, अगर आप लोग एनुअलाइज वाइज पे देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए एनुअलाइज वाइज में देखिए, जो एनुअल वाइज पे देखिए 367 करोड़ से 514 करोड़ तो इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो काफ़ी गिर गया है। यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखिए 22.32% से -0.15% तक आ गया है मार्जिन, जो मार्च 2022 में हाईएस्ट था 53.11% का था, जो इंक्रीज होकर सितंबर में 64.26% तक आ गया था मार्जिन। लेकिन सितंबर में के बाद देखिए आप लोग दिसंबर और मार्च 2 क्वार्टर में लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में है मार्जिन, तो जिसके कारण आप लोग को एवरेज FY23 का मार्जिन में भी आप लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखोगे तो लोन देखिए ना के बराबर है। तो कैश फ्लो देखिए अभी तक कंपनी ने जो मतलब इसकी अथॉरिटी ने अभी तक इन लोगों ने कैश फ्लो ऐड नहीं किया है। तो कैश फ्लो भी अच्छा ही कंपनी का मैंने देख लिया था, क्योंकि कैश फ्लो अभी तक पॉजिटिव में है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो के हिसाब से तो अच्छा है कंपनी।
अगर हम लोग रेशियो वाइज देखें तो अगर हम लोग कार कैश का मोटरसाइकिल देखें तो वो इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए 8 डेज के बाद 11 डेज, इसके बाद 10 डेज तक थोड़ा सा एक दिन का डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा फैक्टरेबल नहीं है क्योंकि जो कैश का मोटरसाइकिल है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो सिर्फ 10 डेज में ही कंपनी को पैसा आ जाता है, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, कैश तो कंपनी के पास आता रहता है। लेकिन अगर हम लोग आर देखें तो आर आप लोग को देखिए मार्च 2021 के मुकाबले तो गिरा है, लेकिन मार्च 2022 के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। सो मार्च 2022 में ओनली 11% का आर था कंपनी का, जो अभी इंक्रीज होकर 13% तक तो आ गया है। ये एक थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर लगा मुझे कंपनी का कि एटलीस्ट जो भी हो आर तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो अगर एफ का होल्डिंग की बात करें तो हम लोग तो एफ का होल्डिंग लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और देखिए डी का होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो पब्लिक का होल्डिंग भी घट रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कंपनी आईटीसी की तरह है, इसका कोई प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होता है। तो चलिए एक बार फटाफट आप लोगों को इन लोगों का जो चार्ट है, चार्ट को एक बार दिखा लेते हैं आप लोगों को। तो देखिए 60 बेसिस पे देखिए कंपनी का अभी तक तो कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे खाली एक छोटा सा सपोर्ट आप लोगों को मान सकते हैं, क्योंकि अभी शेयर प्राइस गिरने का वक्त है और मुझे नहीं लगता कि अभी और ऊपर जाएगा, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है कंपनी का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है कंपनी के पास तो, और सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे आप लोग एक रेजिस्टेंस इस तरीके से मान सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है कंपनी का। तो अगर आप लोग नीचे की तरफ बात करें तो सपोर्ट का तो 1166 का जो प्राइस है ना, ये कंपनी के लिए एक सपोर्ट की तरफ काम कर सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी ख़राब आया है रिजल्ट, मार्जिन काफ़ी गिर चुका है कंपनी का और फ्यूचर वॉल्यूम में डिक्रीज आया है। तो जिसके कारण आप लोगों को नेट प्रॉफिट में भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर हम लोग आर वाइज देखें तो ये तो थोड़ा कम है, लेकिन 2022 के मुकाबले थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग डेप्थ की बात करें तो डेप्थ भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, और क्विक रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और करेंट रेशियो उसके हिसाब से भी कंपनी अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कंपनी का, क्योंकि रिजल्ट ख़राब आया है और रिजल्ट ख़राब आने के कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज हो गया है, जिसके कारण आप लोगों को जो पी रेशियो है ना वहाँ पे भी आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यही थी मेरा इस शेयर का एनालिसिस। तो मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया का एकमात्र यही कंपनी है जो मतलब आप लोग अगर आप लोग एफ ट्रेडिंग करना जाओगे तो मेटल में हो या फिर गोल्ड में हो या फिर एल्यूमिनियम में हो या फिर जिंक में हो, तो आप लोग को एनसीएक्स की थ्रू ही करना पड़ेगा, बाकी कोई है ही नहीं। तो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है और पूरा 96 करोड़ का मार्केट शेयर, पूरा 96% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। तो मोनोपोली कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ कंपनी है। तो देखते हैं आने वाले समय में कैसा होता है रिजल्ट और किस तरीके से काम करता है कंपनी। तो यही थी मेरा इस शेयर का एनालिसिस। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में परेशानी आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट के अनुसार रिप्लाई करूँगी। अगर आप लोग कोई नई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट के अनुसार उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।